जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी रहमान सर के कोचिंग पे रेड पड़ी है, जिसको लेकर के अभी इनकम टैक्स ऑफिस का रेड पड़ा है। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के रेड पड़ी है। अच्छा लेकर के रेड पड़ी है अभी, वो तो हमको भी मालूम नहीं है, खुद कंफ्यूजन कि क्या बात है। सोचने में कि रहमान सर का रेट पड़ा है, कहा जा रहा है इनकम टैक्स का रेट पड़ा है। ये गलत है। ये कोई मतलब जो सबके समझ से परे से सर यहाँ सर इनकम टैक्स का रेट पड़ जाए, जहाँ पे मतलब अधिकांश लड़का फ्री में पढ़ने वाला लड़का, कोई लड़का पूरा सरकार के खिलाफ जा रहा है, उसके इनकम टैक्स लग रहा है। इस तरफ अगर आपको फिर उनके गाड़ी में बाधा का आप पे केस हो जाएगा। नहीं तो सर मैं बोला सर ये रहमान सर पे इस तरह का सर रेड पड़ना सर मेरे ख्याल से तो पूरा एकदम बेवकूफ़ी है सर। पहला बात, क्योंकि सर मैं बात करूँगा सर यहाँ जो भी लड़का पढ़ता है सर, कोई बंद कर देखो भैया, साइड में आ जाइए, यहाँ गाड़ी ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। नहीं, हम लोग ट्रैफिक जाम करेंगे। अगर रहमान के खिलाफ कुछ होता तो हम लोग ट्रैफिक जाम करेंगे। सर मैं बता रहा हूँ सर, इन पे मतलब रेड पड़ना सर सबके समझ से परे है कि सर इन मतलब ऐसे सर पे सर नहीं गुरु है जो किसी भी लड़का खुलेआम बोलते हैं सर कि अगर किसी के पास किसी का आर्थिक स्थिति अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी तुम मेरे क्लास से बिना मतलब पैसा के चलते वापस नहीं जा सकते हो। कोई भी लड़का सर, ज़्यादातर लड़का मतलब मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा लड़का कोई पूरा पैसा नहीं देता सर। मैं खुद 101 रुपये दे के पढ़ा हूँ सर, और पढ़ भी रहा हूँ सर अभी प्रीलिम्स में सर। ऐसे टीचर पे अच्छा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार तुम्हारे फ्यूचर के साथ कहे तुम ट्रेन को जलाओ, इस तरह सर सुन लीजिए सर, कभी भी हम लोग क्लास में बोलते हैं, कभी भी देखो अगर सरकार कुछ ऐसा स्कीम सुन लीजिए सर रहमान सर कभी भी सर हम लोग को सर यही बोलते हैं कि देखो कुछ सरकार ऐसी स्कीमें ला रही है जो सरकार जो छात्रों का शोषण हो रहा है तो बिल्कुल विरोध करो, लेकिन अहिंसात्मक विरोध करो। कभी सर हिंसा का ये नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता सर। कहते हैं कि विरोध करो लेकिन अहिंसात्मक तरीका से करो, हमेशा से यही करते हैं। भीड़ से थोड़ा सा रोड से साइड हट जाइए। तो सर ये इसके लिए सर मैं तो ये तो बिल्कुल सर अफवाह है सर कि हाँ कि रहमान सर अगर भड़काए हैं किसी को हिंसा करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सर। रहमान सर शुरू से ही बोलते हैं। और सबसे कहा जाता है कि जो सर स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं उनको उन पे रेड पड़ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले खान सर के साथ ऐसा हुआ था। सही है सर, ये बात सही है, एकदम सही है सर। लड़का के साथ होने का मतलब होता है कि सरकार का थोड़ा सा विरोध कीजिए, और जैसे ही सरकार का विरोध करते हैं सरकार मतलब आप एक तनाशाही वाला बात हो गया सर। सरकार का आप चाहे कि सरकार कुछ भी करे, आप उसका बड़ाई कीजिए, वो अच्छा है। अगर सरकार के विरुद्ध बिल्कुल अगर बोल देता है तो सरकार आपके अगेंस्ट आती है। सर आप चाहे सरकार के विरुद्ध क्या करता हूँ मान लीजिए कि वो लड़का के प्रति बोलते हैं, वो लड़के के प्रति बोलते हैं, सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। वो लड़के के प्रति, लड़के के फ्यूचर के लिए बोलते हैं। अच्छा, सरकार के अग्निपथ स्कीम को लेकर के सर बोले थे और कहीं ना कहीं उसी को हाईलाइट करके उनके कोचिंग में रेड पड़ा। के बारे में क्या बोले हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं है, क्या कि गुरुवार को हम लोग लास्ट क्लास हुई है, शुक्रवार से क्लास बंद है हम लोगों का, समझे। और ये जो है ना ये बिल्कुल गलत हो रहा है, हम ये कहेंगे बिल्कुल गलत हो रहा है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे अभी अगर सर गुरु रहमान की सर हम लोग साथ हैं हमेशा। अगर सर का गिरफ्तारी होता तो फिर से हम इनकम टैक्स का तो सीधा है कि जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग गिरफ्तार करेगी, ऐसे तो है नहीं कि बिना मतलब का गिरफ्तार कर लेगी। क्या मिला है आखिर ऑफिस में मिला और क्या है? जिस तरह से अभी इनकम टैक्स जो रेड मारी है, ऐसा तो है नहीं कि आप दोषी नहीं पाए तो आपको अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ अगर होगा तो रेड पुलिस पकड़ेगी, तो इसमें आप लोग सर वैसे लोगों पे सर कर देना और उस टाइम करना। अच्छा। मतलब अभी जो देखिए सरकार मतलब इसके पहले अगर सरकार जैसे अभी छात्र के साथ खड़े हैं सर, अभी के डेट में सर मतलब उनके ऊपर छापा पड़ा, इसके पहले भी पड़ सकता था। खैर छोड़िए इसका। वैसे देखा जाए तो सीबीआई एक है इंडिपेंडेंट होते, कोई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, तो फिर वो अगर पकड़ती है तो उसमें आप लोग का प्रदर्शन मतलब सही कैसे सही है? प्रदर्शन देखिए, अगर उसमें पकड़ाते हैं मान लीजिए टैक्स वाला में दिक्कत है तो मान लीजिए कि उसमें सही है, लेकिन किसी मामला को लेकर टारगेट इसका नहीं हो सकता है। जब हम लोग खुद फ्री में पढ़ रहे हैं तो पैसा का सवाल आता कहाँ है? कोई लड़का है तो बोल देगा हम फुल पैसा दिए हैं। 4 साल इतना लड़का है भीड़ में, कोई बोल देगा। जिस समय हम एडमिशन कराए 22 मई को एडमिशन कराए, एक बच्चा बाप हमारे हेडमास्टर, घर जहानाबाद, ठीक, जिला जहानाबाद, घर सेनारी, दिल्ली है 5100 रुपये, 4500 रुपया अभी भी रखल हो तो गारंटी के साथ 11,000 फी है, 4500 रुपया दिल्ली है। 11,000 का फीस और 4500 रुपया दिल्ली है। ऐसा ही होता है। 101 रुपये 18 बीघा खेत, भूमिहार जाति, ठीक, बाप प्रिंसिपल लारी हाई स्कूल में अरबल में दिए हैं 4500 रुपया, मात्र 4500। 4000 दिए हैं खुद। बाबा के पास
रहेगा तब ना मिलेगा वो होल वहाँ। 101 रुपया दूँ सर, मैं 101 रुपया दूँ सर। अभी एप्लीकेशन होगा मेरे पास, रसीद है सर। 11 रुपया दे के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ सकते हैं मुफ्त में, अगर किताब के लिए पैसे 1 रुपया है आपके पास। यहाँ एक ऐसा स्टूडेंट मैं 101 रुपया दूँ सर, और मैं से फ्री में पढ़ रहा हूँ सर। मैं इसका वही पैसा नहीं दे रहा हूँ। पाँच को ऐसा स्टूडेंट है जो 1 रुपया दे करके पढ़ रहा है, मतलब 5 रुपया 5 स्टूडेंट पढ़ रहा है, आज भी पढ़ रहा है। कोई खड़ा होकर बोल रहा है हमें 1 रुपया दिए हैं, पैसा नहीं, आपको किताब का पैसा मिलेगा। हम खुद गुरुजी के छात्र हैं। बाबा इज यूनिवर्सल बॉस। बाबा इज यूनिवर्सल बॉस, मतलब इनका क्या है? सर तो भी पढ़वा दें 1 रुपया में, आप दीजिए अभी एडमिशन करवाइए। खून का काम अल्ट्रा लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड। अच्छा, अभी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जहाँ पर जो टीचर सपोर्ट करते, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ दिन पहले भी खान सर के ऊपर, SK झा सर के ऊपर, और अभी अब लपेटे में आ गए हैं रहमान सर। तो क्या लगता है कि मतलब स्टूडेंट के साथ खड़ा होने का ये सजा मिलता है या फिर सरकार के अगेंस्ट साजिश है? खड़ा होंगे उनके साथ यही सजा होगा। SK झा के साथ भी वही हुआ, खान सर के साथ भी वही हुआ, और इनके साथ भी वही हो रहा है। जो भी स्टूडेंट साथ में खड़ा होते हैं, मोदी सरकार वही कर रहे हैं। भारत देश में भैया लोकतंत्र के परिभाषा बदल गए है। लोकतंत्र के परिभाषा बदल गए। अग्निवीर 4 साल से 6 साल हो गया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर वो अपना बेटा को देंगे कभी? 4 साल बाद भाई क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे फिर वही चलेंगे। अग्निपथ से बात आती है, जिस तरह से अभी स्टूडेंट लोगों का प्रदर्शन रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है सर, इसका सब बता रहा हूँ, ये गलत है। प्रदर्शन गलत नहीं है, हिंसा गलत है। वही प्रदर्शन कोई भी मीडिया वाला भी आप लोग के साथ तभी तक खड़ा रहता है जब आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। शांति है, हम लोग भी यहाँ पर कुछ करवा सकते नहीं, खुद शांति हम लोग हैं। ये पूरा तरीके से सर मैं बोला हूँ, ये जो भी हुआ अभी सर ये गलत हुआ। मतलब जो सरकारी संपत्ति को जलाया देना, ये सब बिल्कुल गलत है। मैं इसका सर मैं बोलता हूँ कि इसका क्या गारंटी है कि जो उसमें तो ट्रेन जलाया है, स्टूडेंट जलाया है, इसका गारंटी है कोई? वही तो आप देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पता कि वो गुरु रहमान का स्टूडेंट हो। गुरु रहमान का ऐसा नहीं है। ये पकड़ाया है ना, जो ट्रेन जलाया है ना, अभी इतना सारा इसमें से कोई नहीं है सर, इसमें से कोई नहीं। सर सर से पूछा गया था, सर नहीं है। जो भी स्टूडेंट पकड़ाया है पुलिस की हिरासत में, सुनते हैं कि है ऊपर देख रहे कि पुलिस देख रहे कि पुलिस की हिरासत में है। एक भी अगर गुरु रहमान का स्टूडेंट होगा ना, हम जिंदगी भर क्या कहते हैं स्टूडेंट होगा, 21+ वाला होगा, वो तो जेल में रहेगा। सर यहाँ आर्मी का क्लास ही नहीं चलता, पहले बार सर यहाँ BPSC दरोगा का क्लास चलता है, सिंपल सी आर्मी की तैयारी ही नहीं होता है यहाँ पर। और ये रही अग्निवीर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब कि स्टूडेंट 5 साल 6 साल तैयारी करता है, लाख रुपया सालाना खर्च होता है स्टूडेंट के रहने में पटना में। ये क्या है, मतलब 4 साल का नौकरी कर क्या करेगा? 5 साल से तैयारी करेगा, 4 साल पटना, 4 साल टैलेंट देता, बंदूक चलावे थे, फिर बोले था भाई चलाओ, यही होते जी। हर साल 5,000 10,000 आर्मी का आता है, उसको सरकार तो व्यवस्था देती नहीं है कहीं भी, मतलब कि उसको जॉब दोबारा नहीं मिलता है। हर साल 4 लाख 5 लाख आएगा तो उसको कहाँ देंगे? बोल रहे हैं कि तो CAPF में दे देंगे, CAPF में देंगे। ये जो है अग्निपथ लेकर के जो है इतना युवा मान के चलिए परेशान है अभी, क्यों है? और सरकार के अगेंस्ट जो है बोला जा रहा है। कहावत में है, जिस और जवानी चलती है उस और रवानी चलेगी। अगर सीधा से आप नहीं मानिएगा तो विद्रोह होते रहेगा इसी तरह। इसको आप आंदोलन कभी नहीं करना है, आप गलत बोल रहे हैं। हिंसात्मक कभी भी नहीं करना है, आंदोलन हम करना है। सरकार एक गलत नीति लाई है, उसके बाद और लॉलीपॉप दिखा रही है कि 10% हम आसाम राइफल्स में वरीयता देंगे। वरीयता की बात कौन कर, उसमें कभी हो पाएगा? वो कभी जो 3 साल 4 साल पहले सेना की तैयारी कर चुका है, उसके बाद सेना में जाएगा, 4 साल ड्यूटी करेगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद 10% आप दीजिएगा, वो आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं। 25,000 तो अगले बार का बहाली निकला है, 4 लाख हर एक साल सैनिक रिटायर होकर आएगा तो 25,000 न जाएगा। बाकी सब तो 4 लाख को बढ़ावा दीजिएगा। 4 साल बाद कोई ट्रेनिंग करके आएगा, आप उसको सारा ट्रेनिंग आर्मी का दे दीजिएगा, और उसके बाद उसको जब बंदूक चलाने की बारी होगी, जब देश की सेवा की बात होगी, तब वह घर पर रहेगा। तो क्या करेगा वो? सरकार देखिए आंदोलन वो जो गलत जो चल रहा है संगठन, उसमें वो शामिल हो जाएगा। सरकार खाली इतना अपने नीति में जोड़ देगी ना कि जिसका जॉब नहीं लगेगा हम उसको पेंशन देंगे ना, तो साफ एकदम क्लियर हो जाएगा मामले। अच्छा अभी आप लोग को क्या शिकायत है कि मतलब आर्मी में परमानेंट आप लोग को सैलरी नहीं मिलेगा? अग्निवीर भी लाया है ना, उसमें बस एक सुधार कर दे, सारा छात्र आंदोलन बंद कर देगा। जो आप 10% वरीयता की बात कर रहे हैं, वो आप परमानेंट जॉब क्यों नहीं देते हैं? आप स्टेट पुलिस में दे दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स में दे दीजिए। आप लोग आर्मी पे ये बताइएगा, आर्मी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्मी को आप लोग जॉब क्यों सोच रहे हैं? आर्मी जॉब नहीं है, जॉब नहीं हो, बिल्कुल सेवा है। तो सेवा हम 4 साल के लिए क्यों करें?
4 साल के लिए सेवा करेगा? आप बताइए। ये तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल हो गया ना। मान के चलिए 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। मान के चलिए एकाएक बेरोजगारी बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? टेररिज्म के और जा सकते हैं। आप हमको रोक सकते हैं? टेररिस्ट बन जाइएगा? बिल्कुल बन जाएंगे। देश का सेवा करके आइएगा, उसका टेररिस्ट कहाँ से मन में? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, मान के चलिए। लेकिन ये मानसिकता मत रखिए भैया, ये मानसिकता देखिए कह रहे कि ये अलग बात है। आपको बता दूं, अगर आप लोग आर्मी में एक बार जाइएगा, आर्मी में सबसे बड़ा होता है डिसिप्लिन, और आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप देश के प्रति हमेशा सोचिए। नेताजी डिसिप्लिन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए बताइए? नेताजी को डिसिप्लिन होना चाहिए। अब उनको पेंशन मिलता है, वो कहाँ जाकर लड़ाई लड़ते हैं? आप लाए हैं अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, सही चीज़ है। हम कह रहे हैं कि सामान्य बहाली प्रक्रिया जो है उसे आप बंद क्यों कर रहे हैं? प्रत्येक साल 75,000 वैकेंसी प्रत्येक साल आता था, उसके बाद आपने उसको रोक दिया। जबकि CDS पहले बिपिन रावत जो थे, उन्होंने इस तरह का सुधार की बात उन्होंने किया था। कहा था उन्होंने कि 37-38 साल में सैनिक हमारे रिटायर कर जाते हैं, लेकिन उसको हमको उम्र सीमा बढ़ाना चाहिए ताकि उसका पेंशन भी हमको आगे चल के मात्र 20 साल हमको देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो एवरेज एज है जो रिटायर करके आते हैं वो 70 साल कम से कम बचते हैं, उनको उतना समय तक हमको देना पड़ता है पेंशन। तो दिक्कत इस बात का जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, और जो शिक्षक बताइए रहमान सर के ऊपर वो चल रहा है ED और IT का जांच चल रहा है, ये क्या है? शिक्षकों को सीधा सीधा दबाने की बड़ी कोशिश है। जिस तरीके से NTPC का जो एग्जाम का लेकर इतनी सारी घटनाएं हुई थी, जाकर क्या ना। अच्छा आप वो छोड़िए, अब आपको क्या लगता है सरकार अब आपकी बात सुनेगी? आप लोगों ने तो पूरा ट्रेन रूट बर्बाद कर दिया। सरकार जिन्होंने भी किया है, देखिए सुनिए अभी जो है प्रदर्शन तो आप स्टूडेंट, आम स्टूडेंट ही कर रही थी। उनके आड़ में जो भी किया है, जिसने भी किया है, नाम पूरा बदनाम हो गया। सर ये बिहार है सर, भी ये हुआ है बिल्कुल। बिहार के अंदर जो है, बिहार के लोग क्रांतिकारी लोग होते हैं, और बिहार से ही बातें मानी जाती है। जब NTPC का आंदोलन चल रहे थे तो बिहार से ही जब आंदोलन हुआ तो उनको मानना पड़ा। जब फार्म बिल लाया गया तो उनको मानना पड़ा। आप ऐसे कौन सा बिल लाते हैं? GST लाते हैं, फिर उसमें कई सुधार करते हैं। जब आप नोटबंदी करते हैं उसमें कई सुधार आप करते हैं। फिर जाकर NTPC का जो एग्जाम को लेकर डबल एग्जाम, ग्रुप D में डबल एग्जाम की बात जब करते हैं, फिर उसमें सुधार वो करना पड़ता है। फिर आपके पास कोई विशेषज्ञ होता है या नहीं होता है, या सुबह सोकर उठते हैं फिर फैसला ले लेते हैं? अब कौन सा निर्णय में सोए हुए होते हैं? कहा जाता है प्रधानमंत्री 18 घंटा तक वो काम करते हैं। 18 घंटा हमको लगता है सोते ही हैं, 6 घंटा ही वो काम करते हैं, 4 घंटा ही काम करते हैं। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे होते तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही होती। इस तरह का सवाल लोगों के मन में चल रहा है। जिस तरह से भी देख रहे थे यहाँ पर रहमान सर के यहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ा है, इसको लेकर के काफ़ी छात्र रोड पर भी खड़े हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या डिसीजन होता है और किस चीज़ को लेकर के रेड पड़ी है। और ये लोग भी उसी की जानकारी लेने के लिए भी काफ़ी देर से खड़े हैं, और वहाँ पर काफ़ी पुलिस बल भी तैनात हैं ताकि किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन ना हो। और यहाँ पर छात्र भी रोड पर खड़े हैं ताकि उनको भी पता चले कि अब रेड किस चीज़ को लेकर के पड़ा है। और आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं, किसी तरह कोशिश करते हैं वहाँ के अधिकारी से बात करने के लिए। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।